दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या केंद्र सरकार का कर्मचारी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो सकता है। दूसरा ये कि क्या वो किसी सरकार की या सरकार की नीतियों की निंदा कर सकता है। और तीसरा ये कि क्या वो शादी में दहेज ले या दे सकता है। इसी तरह के सवालों के जवाब आज की अपनी इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। हम बात करेंगे सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 की, जहां पर इन सभी मुद्दों को डील किया गया है। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों ये देख लेते हैं कि ये रूल्स लागू किसके ऊपर होंगे और किसके ऊपर नहीं होंगे। इन रूल्स की स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि ये जो रूल्स हैं सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर, इंक्लूडिंग ऐसे सेंटर के सिविल सर्वेंट्स जो कि डिफेंस में जाकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उन सब के ऊपर लागू होंगे। फॉर एग्जांपल हमें देखने को मिलता है डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। अब ये जो है कर्मचारी, इनको UPSC के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, सिविल सर्वेंट्स होते हैं लेकिन डिफेंस में जाके सर्विस दे रहे होते हैं, तो इनके ऊपर भी ये रूल्स लागू हो जाते हैं। किसके ऊपर लागू नहीं होंगे? तो रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होते हैं। साथ ही में जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग होते हैं, IAS IPS लोग जो होते हैं, उनके ऊपर यहाँ पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल यह है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दहेज ले या दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर रूल 13A है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है, नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ना तो दहेज ले सकता है और ना ही दहेज दे सकता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें यहाँ पर डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की, तो उसमें भी यहाँ पर एक जनरल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। उसमें भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो एम्प्लॉय हो सरकार का या ना ही हो, कोई भी आम जन यहाँ पर ना तो दहेज ले सकता है और ना ही दहेज दे सकता है। सो यही इनके ऊपर भी लागू होता है। दूसरी बात ये कि दहेज तो चलो शादी ब्याह का मामला आ गया। जब हम बात करते हैं कि गिफ्ट्स के बारे में, तो क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गिफ्ट ले या दे सकता है? तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पष्ट मना किया गया है रूल 13 में, और कहा गया कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट और परमिट एनी मेंबर ऑफ द फैमिली और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ इन एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट। यानी कि ना तो वो खुद, ना उसका फैमिली मेंबर और ना ही कोई थर्ड पर्सन उसके बिहाफ पे गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है। अब गिफ्ट का क्या मतलब है जी, वो भी बता दिया गया। कहता है जी कोई भी सर्विस को भी आप यहाँ पर गिफ्ट, जरूरी नहीं है कि गिफ्ट का मतलब है कि कोई फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मिल गई, मूवेबल या इमूवेबल, कोई सर्विस भी हो सकती है, वो भी यहाँ पर गिफ्ट गिनी जाएगी। कहता है जी फ्री ट्रांसपोर्ट हो गया, लॉजिंग बोर्डिंग हो गया, या फिर अदर सर्विस पेक्यूनरी और या फिर अदर पेक्यूनरी एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि अगर आपको कोई सर्विस या कोई बेनिफिट मिलता है किसी रिलेटिव से, कोई फ्रेंड से, वो चलेगा, लेकिन अगर आपको कोई थर्ड पर्सन से जिसका आपका कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ आपकी उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, ऐसे पर्सन से आप कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हो। साथ ही में यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि भाई देखो, आप किसी होटल में गए, वहां पर ऑलरेडी कोई बंदा बैठा था जिसके साथ आपकी ऑफिशियल डीलिंग थी, उसने कहा जी आप भी खाना खाने आए हो, हम भी खाना खा रहे हैं, चलो इकट्ठे खा लेते हैं। सो ऐसे कैजुअल मील्स को यहाँ पर गिफ्ट नहीं गिना जाएगा। दूसरी बात यह कि यहाँ पर क्या कहा गया, लिफ्ट, आपको कोई ऑफिस जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, किसी ने आपको लिफ्ट दे दी, कहते ये भी लिफ्ट यहाँ पर जो है गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएगी। या कोई अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ गिफ्ट। लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी हिदायत दी गई कि जो सरकार के कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, दे शुड अवॉइड एक्सेप्टिंग लेविश हॉस्पिटैलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियलिस्ट और एनी अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अब कई बार हमें देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, लिमिटेड सैलरी होती है, लेकिन जब वो अपनी फोटोज अपलोड करते हैं फेसबुक वगैरह पे, तो हमें देखने को मिलता है कि भाई बड़े बड़े होटल्स में जाके रुक रहे हैं, बड़े बड़े देशों में घूमने जा रहे हैं। अब ऐसे में कई बार पाया जाता है कि ये जो एम्प्लॉयज थे, इनकी जो ये ट्रिप थी, ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स थी। अब स्पॉन्सर कौन करता है? तो बड़ी बड़ी कंपनीज स्पॉन्सर कर देती हैं जिनके साथ इनकी डीलिंग रहती है। सो बेसिकली इस सब के ऊपर यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है इन सर्विस रूल्स में। दूसरी बात ये कि कहते हैं जी एक चीज और, हम सब सोशल एनिमल्स हैं। शादी ब्याह, जो बाकी के जो सोशल फेस्टिवल्स या रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, वो हर किसी के घर में होते हैं। ऐसे में कई सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर ये एक ट्रेंड है कि गिफ्ट लिया या दिया जाता है। वहां पर आप गिफ्ट ले दे सकते हो, लेकिन किससे? वहां पर भी कहते हैं जी आप अपने पर्सनल फ्रेंड से या रिलेटिव्स, नियर रिलेटिव से ही गिफ्ट ले सकते हो। और वहां पर भी एक छोटी सी पाबंदी और लगा दी। कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपने किसी शादी में, मैरिज एनिवर्सरी या कोई रिलीजियस फेस्टिवल पे किसी रिलेटिव से या पर्सनल फ्रेंड से कोई गिफ्ट लिया और आप ग्रुप ए के एम्प्लॉय हो, ग्रुप ए के एम्प्लॉय होते हुए उस गिफ्ट की जो वैल्यू थी 25,000 यानी कि 25,000 से ज्यादा थी,
आपको इसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप ग्रुप बी के एम्प्लॉय हो, आपको कोई गिफ्ट मिला जिसकी वैल्यू 15,000 से ज्यादा थी, आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे। आप ग्रुप सी के एम्प्लॉय हो और आपके जो गिफ्ट मिला उसकी वैल्यू 7500 से ज्यादा थी, आप यहां पे गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे। बाकी कोई भी ओकेजन हो जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई भी ऐसा ओकेजन हो जहां पर आपको गिफ्ट मिलता है, ऐसे में कहता है जी अगर आप ग्रुप ए और बी के एम्प्लॉय हो तो आप कोई भी ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे सरकार को बताए बिना या सरकार की परमिशन के बिना जिसकी वैल्यू 1500 से ज्यादा हो। और अगर आप ग्रुप सी या ग्रुप डी के एम्प्लॉय हो तो 500 से ज्यादा का गिफ्ट आप एम्प्लॉय जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो बेसिकली एक विस्तृत रूप से यहां पर बता दिया गया कि कौन से गिफ्ट आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कौन से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट कर सकता है स्टॉक्स या सिक्योरिटीज में, एंड दूसरा क्या वो यहां पर किसी को पैसा उधार ले या दे सकता है। इसके बारे में भी यहां पर बताया गया रूल 16 में कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेक्युलेट इन स्टॉक, शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में स्पेक्युलेट नहीं कर सकते। स्पेक्युलेट का मतलब क्या होता है वो भी यहां पे बता दिया गया। कहता है कि फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बोथ। अब देखो कई लोग होते हैं यहां पर जो एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि सुबह कोई शेयर खरीदा, सुबह प्राइस कम था, शाम को बेच दिया क्योंकि प्राइस ज्यादा था, प्रॉफिट हो गया। अब इसको बोलते हैं स्पेक्युलेटिंग, जहां पर आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली शेयर्स को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, सिक्योरिटीज को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इसके ऊपर प्रतिबंध है। हाँ, ओकेजनली 6 महीने साल में आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी एंड वो भी कहां से, कोई स्टॉक ब्रोकर से, रजिस्टर्ड एजेंट से, वो यहां पर अलाउड है, बट ओकेजनल इन्वेस्टमेंट अलाउड है। दूसरी बात ये कि नो गवर्नमेंट शेल लैंड और बोरो, यहां पर पैसा ना तो आप उधार ले सकते और ना ही उधार दे सकते किसी प्राइवेट फर्म को, कंपनी को जो कि आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर मान लो रेवेन्यू सर्विसेज में हो और आप एक जोन में हो, मान लीजिए यहां पर आप एक बड़ी जोन में हो। अब उस जोन में अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उससे आप यहां पर, या प्राइवेट फर्म या कोई ऐसा व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति जिससे आप यहां पर उधार ले, ना तो उससे उधार ले सकते हो और ना ही उधार उसे दे सकते हो, और साथ में ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी डील भविष्य में हो सकती है, एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपकी डील भविष्य में हो सकती है, उससे भी ना तो आप पैसा उधार ले सकते और ना ही उसे उधार पैसा दे सकते। सो यहां पर उसको भी स्पष्ट कर दिया गया है। अब दूसरा सवाल ये कि कैन अ फैमिली मेंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट बी बार्ड फ्रॉम मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। अब इसके ऊपर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पे जवाब दिया गया। कहता है जी नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और परमिट एनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स to invest or to make investment which is likely to influence him in the discharge of his official duty। यानी कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को रोकोगे किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से जो कि आपको कल को इन्फ्लुएंस कर सकती है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी निभाते समय। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मान लीजिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो, किसी भी कंपनीज को मान लो आप लाइसेंस देते हो, आप यहाँ पर कोई कंपनी में आपका फैमिली मेंबर ने इन्वेस्ट कर दिया, कल को वो फैमिली जो मेंबर ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो आपसे कोई लाइसेंस लेने आ गई, तो बेसिकली हुआ क्या, आप सोचोगे यार मेरे फैमिली मेंबर का पैसा फंसा हुआ है, अगर मैंने इसको लाइसेंस नहीं दिया या अप्रूवल नहीं दिया तो क्या होगा, मेरे फैमिली मेंबर का पैसा डूबेगा। तो ऐसे में आप ये भी ध्यान रखोगे कि कल को उस कंपनी से आपको अगर डील करना पड़ सकता है तो उसमें अपने फैमिली मेंबर को इन्वेस्ट करने से आपको मना करना चाहिए, जो कि यहाँ पर कहा गया है। अच्छा, कैन अ पब्लिक सर्वेंट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। अब ये दूसरा सवाल है कि क्या एक पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा। तो यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं। देखिए भाई, पब्लिक सर्वेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को यहाँ पर लागू करना। सो उस लॉजिक से यहाँ पर मना कर दिया गया कि भाई लागू करना है और उसके ऊपर से आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये यहाँ पर कह दिया गया रूल 9 में। कहते जी नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन एनी मैनर, ना तो आप एक्सप्लिसिटली, ना इम्प्लिसिटली, ना स्पष्ट रूप से खुद, ना किसी और के द्वारा आप सरकार को या सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यानी कि ना तो रेडियो पर आकर, ना टेलीविजन में आकर, ना कोई आर्टिकल लिख के, ना अपने नाम से, ना किसी और के नाम से। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया जी मैं तो नहीं कर सकता, अपनी वाइफ को कह दिया या अपने हस्बैंड को कह दिया कि आप कर दो मेरी जगह पे, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि ऐसी कोई भी यहां पर स्टेटमेंट कहता है जी आप नहीं दोगे विच हैज द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करंट और रीसेंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि आप कर्मचारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी किसी पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज यहां पर नहीं कर सकते जो कि जिसका एडवर्स इंपैक्ट होता हो। दूसरी बात ये कि टेकिंग पार्ट इन एनी पॉलिटिक्स और इलेक्शन। अब यहां पर भी रूल 5 है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अ मेंबर ऑफ
or be any associated with any political activity or political party which is involved in politics. So basically यहाँ पर आप ना तो किसी political party का हिस्सा हो सकते हो, ना ही किसी ऐसी movement का हिस्सा हो सकते हो जो कि political movement यहाँ पर बनी हो. So basically यहाँ पर आपको मना कर दिया गया. अच्छा, कहता है जी आप तो नहीं हो सकते, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स की क्या पोजीशन है उसके ऊपर भी यहां पर बताया गया. कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टू prevent any of the members of his family from taking part in any movement or any activity which is directly or indirectly sub service of the government एज एस्टैब्लिश बाय लॉ. यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी विद्रोही गतिविधि होती है जो कि कानून या विधि द्वारा स्थापित गवर्नमेंट को गिराना चाहती है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं नक्सलिज्म. अब ये क्या है, ये जो विधि द्वारा स्थापित या कानून द्वारा स्थापित गवर्नमेंट है उसको गिराकर नया सिस्टम लेकर आना चाहते हैं. सो ऐसी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी विच इज सब सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ, ऐसी किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट का आप अपने फैमिली मेंबर्स को हिस्सा बनने से रोकोगे. अगर वो नहीं रुकते हैं तो इसके बारे में आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट दोगे कि भाई मेरा फैमिली मेंबर है वो रुक नहीं रहा, वो ऐसी किसी भी गतिविधि का हिस्सा बन चुका है. गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफाइड टू वोट. आप देखिए पॉलिटिक्स का हिस्सा ना होना और वोट करना अलग अलग बातें हैं. आप वोट कर सकते हो बिकॉज आपको ये अधिकार है, और वोट करने के बाद लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते कि मैंने किस पार्टी को वोट दिया. सो यहाँ पर वो भी यहाँ पर बताया गया है. पेनल्टीज क्या होंगी अगर आपने यहाँ पर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स को तोड़ते हुए पाए जाते हो, आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो, तो माइनर से लेकर मेजर पेनल्टीज यहाँ पे आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं. माइनर में क्या आ गया, आपकी निंदा कर दी जाएगी, आपको यहाँ पर आपकी प्रमोशन रोक ली जाएगी, रिकवरी फ्रॉम योर पे, जो भी अगर मान लो आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ तो आपकी पे से पैसा वापस वसूलेंगे, या फिर आपको रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज एट द टाइम स्केल, यानी कि आपकी जो पोजीशन है पे स्केल के ऊपर वो कम हो जाएगी. प्रमोशन हो भी गई तो पे स्केल नहीं बढ़ेगा. फिर कहता है जी मेजर पेनल्टीज क्या है, सरकार से निकाल देंगे, गवर्नमेंट का जो हिस्सा है आपको सिविल सर्विसेज से डिसमिस कर देंगे, निकाल देंगे. तो इस तरह की मेजर पेनल्टीज लगा देंगे. सो ये थे कुछ बातें जो कि हमने डिस्कस की, जो कि सिविल सर्विसेज की जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनके ऊपर लागू होती हैं. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा. अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.